अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फ़ा दिया गया है 24/25 और कॉस बीटा दिया गया है 20/29, जबकि जो एंगल अल्फ़ा है वो 0 और पाई/2 के दरमियान है। तो 0 और पाई/2 के दरमियान 0 से मुराद 0 डिग्री एंड पाई/2 से मुराद 90 डिग्री है। तो 0 से बड़ा और पाई/2 से छोटा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। हमने देखा था ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर से। इसके बाद बीटा जो है वो भी 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो बीटा भी जो है एंगल जो बीटा भी है वो भी लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इट्स मीन अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं। अब शो करना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है इक्वल होगा 333 डिवाइड बाई 725। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लेते हैं। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्या था? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब गिवन देखें तो साइन अल्फ़ा मौजूद है और कॉस बीटा भी मौजूद है। कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमें कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 मौजूद है हमारे पास। अब हमने सबसे पहले कॉस अल्फ़ा फाइंड करना है। तो देखें कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? अगर कॉस स्क्वायर थीटा को सेपरेट करें तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो कॉस अल्फ़ा सिमिलरली इसी तरीके से कॉस अल्फ़ा बराबर आएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 24/25 है। तो 24/25 पुट करते हैं और इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटर के थ्रू अंडर रूट 1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 25, इसका हम होल स्क्वायर जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 576 डिवाइडेड बाई 576 डिवाइडेड बाई 625। अब 1 माइनस आंसर तो ये 49 डिवाइडेड बाई 625 आ गया इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाई 625 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा आ जाएगा स्क्वायर रूट जब मैंने लिया आंसर का तो आंसर आएगा 7 डिवाइडेड बाई 25। तो कॉस अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया 7 डिवाइडेड बाई 25। सिमिलरली साइन बीटा मौजूद नहीं है। तो साइन बीटा के लिए फार्मूला यहाँ से निकालना पड़ेगा। साइन बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाई 29। तो इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 29। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 400 डिवाइडेड बाई 841। तो लिख लेते हैं 400 डिवाइडेड बाई 841। एलसीएम लेते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू 1 माइनस आंसर, तो इसका आंसर आएगा 441 डिवाइडेड बाई 841। 441 डिवाइडेड बाई 841 इसका अंडर रूट। तो साइन बीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, अंडर रूट लेंगे जब इसका तो 21 डिवाइडेड बाई 29। 21 डिवाइडेड बाई 29। अब देखें कि फॉर्मूला मौजूद है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा ये हमें गिवन दिया गया था और वहाँ से हम लोगों ने कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा फाइंड कर लिए। अब ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पुट वैल्यूज़ पुट करते हैं और आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो पुट वैल्यूज़ सबसे पहले साइन अल्फ़ा की वैल्यू है जो कि 24 डिवाइडेड बाई 25 है साइन अल्फ़ा, और इसके बाद कॉस बीटा की वैल्यू है तो कॉस बीटा की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 29 है माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 25 हमने कैलकुलेट की और साइन बीटा की वैल्यू 21 डिवाइडेड बाई 29। नेक्स्ट आप 24 डिवाइडेड बाई 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 29 के साथ तो आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 145 कैलकुलेटर के थ्रू।
माइनस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 147 डिवाइडेड बाय 725। अब कैलकुलेटर के थ्रू इसका एलसीएम लेते हैं 96 डिवाइडेड बाय 145 माइनस 147 डिवाइडेड बाय 725 विच इज़ इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाय 725 333 डिवाइडेड बाय 725 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जो कि उसने हमें प्रूव करने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 है इसके बाद, चूँकि ये सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 8 जैसे, तो मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर साइन अल्फ़ा दिया गया है -8 डिवाइडेड बाय 17 और कॉस बीटा उसने दिया है -4/5, जबकि जो अल्फ़ा है वो 3π/2 इससे बड़ा है और 2π से छोटा है, और जो बीटा हमारा एंगल है वो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है। तो हमने फाइंड करने हैं 6 पार्ट्स साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बीटा कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है स्टार्टिंग 0 डिग्री होता है, तो 0 के बाद 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को जब हम रेडियंस में लिखते हैं तो π/2 होता है। इसके बाद 180 को जब आप रेडियंस में लिखेंगे तो पाई आएगा। इसके बाद 270 को जब रेडियंस में लिखते हैं तो 3π/2 आता है। इसके बाद 360 को जब रेडियंस में लिखते हैं तो 2π आएगा। अब देखें तो जो अल्फ़ा था वो 3π/2 से बड़ा था और 2π से छोटा था, तो क्वाड्रेंट कौन सा बना, 3π/2 ये है और 2π ये है। 3π/2 से बड़ा तो यहाँ से ऑनवर्ड जाता है और 2π से छोटा तो यहाँ से बैकवर्ड आता है। तो इट्स मीन जो अल्फ़ा हमारा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो लिखेंगे अल्फ़ा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। सिमिलरली बीटा देख लेते हैं, तो बीटा पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, तो ये पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा, तो इट्स मीन जो बीटा है वो लाई कर रहा है 3rd क्वाड्रेंट के अंदर। अब इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जब हमने सॉल्व करना है तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है, जबकि साइन अल्फ़ा भी हमें क्वेश्चन में दिया गया और कॉस बीटा भी दिया गया, लेकिन साइन बीटा मौजूद नहीं और कॉस अल्फ़ा मौजूद नहीं है। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो जब साइन अल्फ़ा मौजूद है तो वहाँ से हम कॉस अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली जब कॉस बीटा मौजूद है तो वहाँ से हम साइन बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस अल्फ़ा का फार्मूला आएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू डाटा में मौजूद है, तो यहाँ से जब मैंने वैल्यू पुट करने के बाद स्क्वायर लिया, एलसीएम लेने के बाद अंडर रूट लिया, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 15/17। सिमिलरली यहाँ से साइन बीटा की जब मैंने वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कॉस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, उसका स्क्वायर लेने के बाद एलसीएम के बाद आप लोगों ने अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट लेके आपका आंसर आएगा साइन बीटा इक्वल्स टू 3/5। अब आपने देखना है यहाँ पे, चूँकि जो अल्फ़ा था वो 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। आप देखें तो ये अल्फ़ा है, तो कॉस साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, तो आप देखें कॉस अल्फ़ा, इट्स मीन जो कॉस है, कॉस क्वाड्रेंट अब आपने देखना है कि ये अल्फ़ा है और अल्फ़ा के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो कॉस है। तो अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4th। तो 4th क्वाड्रेंट में देखें कॉस क्या होता है, तो 4th क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इट्स मीन कि ये हमारी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है। सिमिलरली बीटा चेक करें, तो बीटा जो है वो 3rd क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और 3rd में साइन क्या होता है, नेगेटिव, जबकि यहाँ पे वैल्यू में पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे एज बीटा लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट, तो साइन बीटा, और जो बीटा है उसकी वैल्यू के साथ हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे, क्योंकि गिवन कंडीशन हमें बताई गई थी कि जो बीटा है वो लाई कर रहा है 3rd क्वाड्रेंट के अंदर। अब हमारे पास 4 की 4 टर्म्स जो हैं वो कैलकुलेट हो चुकी हैं, 2 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी और 2 जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं।
तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें जब मैंने पुट वैल्यूज़ करके वैल्यूज़ पुट की तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू -8/17 और कॉस बीटा की वैल्यू -4/5 प्लस इसके बाद कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की और साइन बीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर ये आएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ जाएगा -13/85। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। आपको जब ये क्वेश्चन देगा पेपर में पूछा जाएगा जब, तो उसमें सिर्फ एक सीरियल फाइंड करना होगा, तो फिर आपको उसके अंदर सेपरेटली कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा सारे पार्ट्स में फाइंड करना पड़ेगा। तो चूँकि यहाँ पे तमाम पार्ट्स में ये वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं तो मैंने इसको वन टाइम सॉल्व किया। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला ओपन करते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। चारों वैल्यूज़ मौजूद हैं, इसमें पुट करते हैं, एलसीएम लेके हमारा आंसर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का -84/85। पार्ट नंबर 3 पे मूव आउट करते हैं। तो टैन अल्फ़ा प्लस बीटा उसने कहा फाइंड करने के लिए, जबकि टैन का अगर हम फार्मूला ओपन करें तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का जो हमने आंसर कैलकुलेट किया था उसमें -13/85 आया था, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा को जो हमने फाइंड आउट किया तो हमारा आंसर आया -84/85। अब जो 85 हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो टैन अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आएगा 13/84, क्योंकि माइनस और माइनस ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पार्ट नंबर 4 में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करना है, तो फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यूज़ पुट अप करने के बाद मल्टीप्लाई और एलसीएम लेके हमारा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर आएगा 47/85। पार्ट नंबर 5 है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, जिसका फार्मूला ओपन करें तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा है। इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। लास्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है टैन अल्फ़ा माइनस बीटा, जिसको हम ओपन करें टैन के फार्मूले के साथ तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। पुट कर दी उसमें वैल्यूज़, तो 47/85 डिवाइड बाई -36/85। 85 को 85 से जब कैंसिल करेंगे तो टैन अल्फ़ा माइनस बीटा का हमारा आंसर आ जाएगा -47/36। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसने लास्ट में एक लाइन लिखी थी, इन विच क्वाड्रेंट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा लाइज। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप देखें कि जो आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले प्लस वाले लिख लें, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का जो आंसर आया था उसके साथ साइन जो था वो नेगेटिव का था, तो मैंने नेगेटिव लिख दिया। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का भी आंसर नेगेटिव में आया था और टैन अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर पॉजिटिव में आया था। सिमिलरली साइन अल्फ़ा माइनस बीटा उसका आंसर पॉजिटिव में, कॉस का नेगेटिव में और टैन का भी नेगेटिव में। अब आपको मैंने एक क्वाड्रेंट के साथ एक लाइन याद करवाई थी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर। इट्स मीन ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर से अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव बाकी सारी नेगेटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव बाकी सारी नेगेटिव, और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव बाकी सारी नेगेटिव। अब देखें तो टैन है, तो टैन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो टैन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और बाकी सारी वैल्यूज़ वहाँ पे नेगेटिव हैं। तो ये देखें टैन पॉजिटिव और साइन और कॉज नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट थर्ड आ गया। तो मैं कह दूँगा जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली आप चेक करें कि अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए, तो अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए जो साइन है वो पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। तो साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर। तो इट्स मीन जो साइन पॉजिटिव है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव, जो कि हमारे यहाँ पे भी यही चीज़ जो है वो शो कर रही है। तो साइन पॉजिटिव सेकंड होने की वजह से हम कह देंगे जो अल्फ़ा माइनस बीटा है, जो अल्फ़ा माइनस बीटा है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा फाइंड करें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, जबकि फर्स्ट पार्ट में टैन अल्फ़ा उसने दिया 3/4, कॉस बीटा दिया 5/13, और क्वाड्रेंट के लिए उसने कहा कि जो अल्फ़ा और बीटा है नाइदर अल्फ़ा नॉर बीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में उसने अल्फ़ा और बीटा का क्वाड्रेंट बताया था, इसमें उसने इस सेंस में बताया कि वो फर्स्ट में नहीं है, बाकी कहीं भी हो सकता है। तो अल्फ़ा और बीटा को चेक करने के लिए कि अब वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, उसके लिए हमें
इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखें tan अल्फ़ा पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव tan जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होती है? तो क्वाड्रेंट के लिए ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर। तो ये देखें tan थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ना वो पॉजिटिव होता है, थर्ड में भी और फर्स्ट में भी, जबकि उसने खुद कह दिया कि फ़र्स्ट में नहीं था। तो अल्फ़ा कहाँ पे है? तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसी तरीके से बीटा को देखते हैं, ये बीटा कहाँ पे लाई कर रहा है। बीटा के लिए उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है कॉज, और देखें इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो कॉज कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में और फर्स्ट में। फर्स्ट में उसने कहा कि नहीं है, तो जो लास्ट ऑप्शन बची वो फोर्थ ही है। तो बीटा के लिए लिखते हैं बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है, जबकि उसके लिए tan दिया है और कॉज दिया है। कॉज बीटा से साइन बीटा इजीली फाइंड हो जाएगा, पहले वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि उसने हमें दिया कॉज बीटा की वैल्यू 5/13, तो कॉज से साइन फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि साइन बीटा लिखते हैं, साइन बीटा इक्वल्स टू √1 माइनस कॉज स्क्वायर बीटा, इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, इक्वल टू √1 माइनस कॉज बीटा की वैल्यू 5/13 थी, तो 5/13 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसका स्क्वायर जब लिया तो 25/169 आया। एलसीएम के थ्रू 144/169, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन बीटा का आंसर आ जाएगा 12/13। इसी तरीके से आप देखें कि tan अल्फ़ा दिया गया है, तो tan अल्फ़ा से ही हमें साइन अल्फ़ा फाइंड करना पड़ना और कॉज अल्फ़ा फाइंड करना पड़ना। तो सबसे पहले tan के थ्रू हमें फाइंड करना पड़ेगा सीकेंड। ये जो है आप पाइथागोरस थ्योरम लगा कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशेस के थ्रू, लेकिन मैं आपको ये फार्मूले के थ्रू करवाऊँगा। तो सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा का फार्मूला होता है tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ से सीकेंड फाइंड करते हैं, तो सीकेंड अल्फ़ा आएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 3/4 और इसका होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्क्वायर रूट 1 प्लस 9/16, इसका एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आएगा 25 और ओवर में आएगा 16। तो यहाँ से हमने सीकेंड अल्फ़ा फाइंड कर लिया 5/4। अब देखें हमें चाहिए कॉज, तो सीकेंड और कॉज एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ से हमने कॉज अल्फ़ा फाइंड कर लिया इक्वल टू, इसको लेट करते हैं विच इज़ 4/5। तो ये कॉज अल्फ़ा भी फाइंड हो गया। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कॉज अल्फ़ा से ही साइन अल्फ़ा, तो भी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू √1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉज अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से √1 माइनस 16/25 आएगा, और इसका जब एलसीएम लेते हैं तो आएगा 9/25। तो साइन अल्फ़ा यहाँ से हमने बच्चों कैलकुलेट कर लिया 3/5। साइन अल्फ़ा कैलकुलेट हो चुका है। अब सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं, साइन भी फाइंड हो चुका है, कॉज भी फाइंड हो चुका है। अब इन जो क्वाड्रेंट्स हैं, इन क्वाड्रेंट्स को देखते हुए देखें, जो अल्फ़ा था वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखें यहाँ से साइन बीटा हमने फाइंड किया था, तो बीटा जो है, बीटा वाली टर्म्स देखें, बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तो इसी वजह से ये जो साइन बीटा है इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं। अब साइन बीटा, इसके बाद देखें तो अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी? नेगेटिव। इसी वजह से जो कॉज अल्फ़ा है इसकी भी वैल्यू नेगेटिव में कर दें, और जो साइन अल्फ़ा है इसकी वैल्यू भी आप कर देंगे नेगेटिव में। तो इन वैल्यूज़ को अपुट करते हैं और जो है आंसर वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरीके से आपने को कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा भी फाइंड करना था, जिसका फॉर्मूला है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आई थी -3/5, तो -3/5 लिखें। कॉज बीटा की वैल्यू उसने गिवन डाटा में दी थी विच इज़ 5/13 प्लस
कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की है -4/5 और जो साइन बीटा है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी -12/13। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से कैंसिल होगा तो आंसर आएगा -3/13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेटर के थ्रू हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा 48/65। अब कैलकुलेटर के थ्रू ही इसका एलसीएम ले लें तो आपका आंसर आएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 33/65। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरीके से कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी बच्चों? कॉज अल्फ़ा की वैल्यू जो थी तो यहाँ से -4/5 है। कॉज बीटा की वैल्यू उसने डाटा में दी थी विच इज़ 5/13 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू -3/5 है और साइन बीटा की वैल्यू थी -12/13। इसको भी सॉल्व करते हैं तो 5 से कैंसिल, -4/13 आएगा, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें तो आंसर आएगा 36/65। अब कैलकुलेटर के थ्रू ही आप इसका एलसीएम लें तो आपका आंसर आएगा -56/65। तो ये हमारे आंसर्स कैलकुलेट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 है। इसमें tan अल्फ़ा दिया -15/8, साइन बीटा दिया -7/25 और उसी तरीके से क्वाड्रेंट के बारे में कहा गया कि अल्फ़ा और जो बीटा हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे। तो क्वाड्रेंट चेक करने के लिए tan रेशो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ये माइनस है तो tan नेगेटिव किस में होता है? तो आप चेक करें tan पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में था, तो फर्स्ट में तो तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में tan पॉजिटिव। इट्स मीन कि सेकंड और फोर्थ में जो है वो tan नेगेटिव है। अब उसने कहा फोर्थ में लाई नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली बात है जो अल्फ़ा है वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो लिखते हैं अल्फ़ा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अल्फ़ा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी तरीके से बीटा देखें तो बीटा देखें, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन दी गई है तो साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? तो थर्ड और फोर्थ में। फोर्थ में उसने कहा नहीं लाई कर रहा तो थर्ड आ जाएगा। तो बीटा के लिए लिखते हैं बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब देखें इसी में भी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना। तो सबसे पहले जो साइन बीटा दिया गया है, साइन बीटा दिया, इससे हम फाइंड कर लेते हैं कॉज बीटा। तो कॉज बीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा कॉस बीटा का। तो देखिए जब मैंने साइन बीटा की वैल्यू पुट की डाटा से -7/25, इसका होल स्क्वायर लेंगे तो 49/625। एलसीएम कैलकुलेटर के थ्रू 576/625 आएगा। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 24/25। अब tan अल्फ़ा से फाइंड करना है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर हम सीकेंड फाइंड कर लें तो सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो सीकेंड अल्फ़ा का फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर रूट 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। 1 + tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ -15/8 इसका होल स्क्वायर। जब मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद स्क्वायर लिया तो 15 का स्क्वायर 225/64 आ रहा है। उसके बाद इनका एलसीएम लिया तो 289/64। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो सीकेंड अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 17/8। अब हमने फाइंड करनी है कॉज अल्फ़ा की वैल्यू। तो यहाँ से इसका उलट करें तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 8/17। तो ये कॉज अल्फ़ा भी फाइंड हो गया। अब जब कॉज अल्फ़ा मौजूद हो तो हम साइन अल्फ़ा ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। तो साइन अल्फ़ा फाइंड करने के लिए साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करके साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद स्क्वायर लेके 64/289 आ गया। एलसीएम से 225/289। स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन अल्फ़ा का आंसर आएगा 15/17। अब क्वाड्रेंट्स के थ्रू इनके साइंस एक दफ़ा रीचेक करते हैं। तो सबसे पहले देखें जो अल्फ़ा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड में साइन पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तो अल्फ़ा देखें, ये अल्फ़ा सेकंड अल्फ़ा, यहाँ से कॉज अल्फ़ा था तो कॉज अल्फ़ा, कॉज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा
तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा लें। तो यहाँ पे असल में नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। यहाँ पे भी बेशक आप नेगेटिव लगा लें तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। स्क्वायर हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अब देखें तो यहाँ से साइन है, साइन अल्फ़ा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसी वजह से इसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं लगना। ये आपने जो है ना वो मेक श्योर करना है। इसके बाद देखें बीटा है, तो बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टैन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो यहाँ से जो कॉज है इसके साथ भी साइन जो है वो नेगेटिव का आ जाएगा। इसके बाद फार्मूलाज के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आई थी 15/17 पुट कर ली। कॉस बीटा की वैल्यू थी -24 डिवाइडेड बाई 25 प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू थी -8 डिवाइडेड बाई 17 और साइन बीटा की वैल्यू डाटा में दी थी -7/25। कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करें, इसके बाद एलसीएम भी ले कैलकुलेटर के थ्रू, तो आपका आंसर आएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 425। इसी तरीके से कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला पुटअप करते हैं। तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें वैल्यूज़ पुटअप करें, वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आएगा 297 डिवाइडेड बाई 425। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा कि प्रूव करें कॉज 19 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉज 19 माइनस साइन 19 इक्वल है tan 64 डिग्री के। तो सोल्यूशन में राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड से ज़रा इजीली ये जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो tan ऑफ 64 डिग्री ले लेते हैं। अब देखें 64 जो है जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 64 आएगा 45 डिग्री में, अगर हम 19 डिग्री को ऐड करें तो 64 बन जाता है। अब tan का फॉर्मूला था साइन ओवर कॉस, तो इसको ओपन करते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 19 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्री प्लस 19 डिग्री। और फार्मूलाज एक्सपेंड करते हैं तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं यहाँ पे, विच इज़ साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और डिवीजन में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाते हैं, विच इज़ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। डिग्रीज़ लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पता होता है कि ये अल्फ़ाज हैं, ये जो हैं वो एंगल्स ही हैं। तो एंड पे जाकर दोबारा उसको डिग्री में लिख लेंगे। तो साइन 45, साइन 45 का आंसर होता है 1/√2 और कॉज अल्फ़ा इसके साथ है तो कॉज 19 आता है, प्लस कॉज 45 का भी आंसर 1/√2 होता है और साइन 19 इसके साथ है, दैट इज़ लिख दें आप। डिवीजन में भी कॉज 45 का आंसर 1/√2, तो इसके साथ कॉज 19 बचेगा, माइनस साइन 45 का भी आंसर 1/√2 और इसके साथ भी साइन 19 बचेगा। अब देखें तो ऊपर से 1/√2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 1/√2 मैंने कॉमन लिया तो आंसर आया कॉज 19 प्लस साइन 19। और डिवीजन में भी यहाँ से जब कॉमन लेंगे 1/√2 तो आंसर आएगा कॉज 19 माइनस साइन 19। अब देखें ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर निकल आया कॉज 19 डिग्री प्लस साइन 19 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉज 19 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये हमने अपना आंसर प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, इसका प्रूव करना है कॉज 60 प्लस थीटा कॉज 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा एंड साइन 60 माइनस थीटा को इक्वल प्रूव करना है कॉज 2 थीटा के। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले ली मैंने। लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद देखें अगर आप गौर करें तो ये कॉज और ये कॉज, तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का ये फार्मूला बन रहा है, जिसको अगर हम क्लोज़ करें तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा आता है। जस्ट कन्फ्यूजन इसमें इस चीज़ की है, यहाँ पे आपको जो अल्फ़ा है वो 60 प्लस थीटा में दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट
इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप कर लें लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 60 प्लस थीटा। इस अल्फ़ा को हमने 60 प्लस थीटा के इक्वल पुट कर दिया, और ये जो 60 माइनस थीटा है इसको हम बीटा बना लेते हैं। तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 60 माइनस थीटा के इक्वल। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो जब पुट वैल्यूज़ करेंगे आप, पुट वैल्यूज़ करने से ये बन गया कॉज अल्फ़ा और ये बन गया कॉज बीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा में पुट करें अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा। अब देखें ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले को अगर हम क्लोज़ करें तो ये फार्मूला बनता है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं अगेन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, तो हमारा आंसर जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखें तो कॉज है, कॉज लिखते हैं, और अल्फ़ा देखें, अल्फ़ा हमने लेट किया था 60 प्लस थीटा, तो यहाँ पे लिखा 60 प्लस थीटा, माइनस है तो माइनस की वजह से एडिशनल ब्रैकेट लगती है। इसके बाद बीटा की वैल्यू थी 60 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखें 60 माइनस थीटा। तो यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं ये वाली, तो 60 प्लस थीटा माइनस 60 एंड माइनस माइनस प्लस थीटा, 60 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा कॉस थीटा प्लस थीटा। अब थीटा में थीटा ऐड करें तो आंसर आएगा 2 थीटा विच इज़ इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। अब देखें तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कहा कि अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है वो एंगल्स हैं ट्रायंगल के, तो शो करना है ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने शो करवानी है। अब देखें जो एक ट्रायंगल होती है उसके एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से लिखें कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा है वो आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ से इस गैमा को सेपरेट करते हैं दूसरी साइड पे, तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब देखें यहाँ पे हाफ एंगल्स हैं, तो तमाम के तमाम जो एंगल्स हैं इन्हें 2 पे डिवाइड करते हैं, तो अल्फ़ा के ओवर में भी 2 आ गया, बीटा के ओवर में भी 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 180 के ओवर में भी 2 लिख लें और गैमा के ओवर में भी 2 लिख लें। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, तो अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस गैमा बाई 2। अब देखिए हमने फाइंड आउट करना है कॉट, तो कॉट के लिए पहले टैन फाइंड करना पड़ेगा, तो टैन से इन्वर्स करेंगे तो कॉट बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखे टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड्स, टैन को दोनों साइड्स में हम लेते हैं। तो देखें ये यहाँ से आएगा टैन अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू टैन 90 माइनस गैमा बाई 2। अब राइट साइड पे अलाइड एंगल यूज़ करते हैं और लेफ़्ट साइड पे हमने टैन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, विच इज़ टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा ओवर में आता है 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन बीटा, तो 1 माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा और टैन बीटा बाई 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड में देखें अलाइड एंगल लगाना है। अलाइड एंगल में 90 का मल्टीपल होता है, अगर 90 हो तो जो रेशो होती है वो अपनी को रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी, और देखें टैन है ना, तो टैन की को रेशो होती है कॉट, तो ये आएगा कॉट गैमा बाई 2। और देखें 90 माइनस गैमा बाई 2, तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो साइन है वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा अलाइड एंगल यूज़ करके आ गया। अब इसके बाद देखें तो ये टैन अल्फ़ा बाई 2 है प्लस टैन बीटा बाई 2 है, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये डिवीजन में है, तो पूरी की पूरी वैल्यू जो डिवीजन में है इसको हम उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस पूरी वैल्यू को उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो टैन अल्फ़ा बाई 2 प्लस टैन बीटा बाई 2 इक्वल्स टू कॉट गैमा बाई 2। ये पूरी की पूरी वैल्यू इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई होती है 1 माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 एंड टैन बीटा बाई 2। ये इसको सॉल्व करने का इजी मेथड, अगर यहाँ पे हम कॉट में कन्वर्ट करते हैं तो ओवर कवर काफ़ी लेंथी काम हो जाता है, तो ये बिल्कुल जो है ना वो अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब देखें तो चूँकि हमने कॉट फाइंड करना था ना, तो इनको कॉट में कन्वर्ट करते हैं, तो टैन
इसको उलट करें तो कॉट में आएगा 1/cot α/2 प्लस 1/cot β/2 इक्वल टू में ये ऑलरेडी कॉट है, इसको एज इट इज़ रहने दें। तो कॉट γ/2 इंटू 1 माइनस, इसको भी सिमिलरली कॉट में कन्वर्ट करते हैं तो 1/cot α/2 और ये भी 1 आएगा, तो इसको इकट्ठे ओवर में लिख लेते हैं विच इज़ cot β/2। अब टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी जब एलसीएम लेंगे तो ओवर में आएगा cot α/2 एंड cot β/2। ओवर में मल्टीप्लाई होता है और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा cot β/2 और प्लस का साइन, और यहाँ पे cot α/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा cot α/2 इक्वल टू में cot γ/2 को एज इट इज़ रहने दें इनटू, यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं तो ओवर में आएगा cot α/2 cot β/2। देखें ये 1 है तो 1 के साथ पूरी की पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो cot α/2 मल्टीप्लाई बाय cot β/2 माइनस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर यहाँ से 1 आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर्स दोनों साइड में सेम है तो इनको कैंसिल कर लेते हैं। ये पूरी की पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ कैंसिल होगी तो यहाँ पे बच जाएगा, इसको साथ साथ रीअरेंज भी कर लेते हैं। तो α/2 वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं तो cot α/2 प्लस cot β/2 इक्वल टू में अब ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे इसके साथ साथ रीअरेंज भी कर लेते हैं। तो जब इस वैल्यू cot α/2 को बीटा और गैमा से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये cot γ/2 सबसे एंड पे लिख लेते हैं। तो cot α/2 cot β/2 एंड cot γ/2 माइनस के साथ इस cot γ/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा cot γ/2। अब देखें ये सारी की सारी वैल्यू इसके साथ ये जो माइनस है दूसरी साइड पे आके ये cot γ/2 प्लस हो जाएगा तो हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो cot α/2 प्लस cot β/2 प्लस cot γ/2 इक्वल्स टू cot α/2 cot β/2 एंड cot γ/2, और यही हमने प्रूव करना था। ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने प्रूव करनी थी। देखें ये बच्चों इसका जो है ना वो एक आप कह लें शॉर्ट मेथड इजी मेथड है। अगर यहाँ पे हम एक्सपैंड करते हैं इसको 1/cot को तो आपका एक ही जो क्वेश्चन है ना वो 4 से 5 लाइन्स के अंदर पूरा होना था, क्योंकि आपने इसको भी ओवर में करना था, फिर ये बिग ओवर लगाते, फिर इसको भी एक्सपैंड करते। तो बेहतर ये है कि जो ओवर में लिखा गया इसको यहाँ पे लाकर मल्टीप्लाई करें तो आपका क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने अल्फ़ा बीटा और गैमा 180 डिग्री के इक्वल बता दिया और यहाँ पे उसने शो करने के लिए कहा कि cot अल्फ़ा cot बीटा प्लस cot बीटा cot गैमा और cot गैमा cot अल्फ़ा जो है 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो जो उसने गिवन दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये वैल्यू लेते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से जो गैमा है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो 180 माइनस गैमा आ जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें हाफ एंगल था तो ओवर में 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे हाफ एंगल नहीं कंप्लीट एंगल है तो उसको ओवर में 2 से डिवाइड नहीं करना हमने। अब cot फाइंड आउट करना है तो tan लेते हैं दोनों साइड पे, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। tan को दोनों साइड्स पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू tan इंटू 180 माइनस गैमा। अब यहाँ पर राइट एंगल लगाते हैं और यहाँ पे उसी तरीके से tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करते हैं। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर में 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अभी देखें तो tan 180 माइनस गैम है तो अलाइड एंगल के लिए मल्टीपल होना चाहिए राइट एंगल का, तो 2 इंटू 90 आ गया माइनस गैमा। इसके बाद देखें तो ये tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा लिखते हैं। इसी स्टेप में यहाँ से अलाइड एंगल को ख़त्म करते हैं और अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं और इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे इसी स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी साइड पे जाके। अब देखें 2 है तो 2 के मल्टीपल से जो tan है वो अपने को रेशियो में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ से आएगा tan गैमा। अब देखें 180 माइनस गैमा, तो 180 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये 0 है 90 और 180 माइनस गैमा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में जो tan है वो नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवीजन में थी, इधर आके मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस tan अल्फ़ा एंड tan बीटा
अब एक ही लाइन में ये क्वेश्चन बन गया, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1 ओवर कॉट अल्फ़ा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा इक्वल्स टू -1 बाय कॉट गैमा इंटू 1 - 1 ओवर में, इन दोनों के ओवर में 1 ओवर कॉट अल्फ़ा एंड कॉट बीटा लिखते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट लेते हैं। यहाँ पे आएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा बचेगा इक्वल टू में -1 ओवर कॉट गैमा एज इट इज़, और ये कॉट अल्फ़ा एंड कॉट बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 बच जाएगा। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ ओवर में कैंसिल हो जाएंगी तो रिमेनिंग वैल्यू लिखते हैं। रिमेनिंग वैल्यू यहाँ से आएगी कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू -1 ओवर कॉट गैमा और अंदर बचेगी वैल्यू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1। अब देखें जो कॉट गैमा है डिवीजन में इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई होगा, कॉट बीटा के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉट गैमा के साथ कॉट अल्फ़ा के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से चलें इसका एक स्टेप और कर लेते हैं, कॉट गैमा इनटू कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू -1 इंटू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1। अब देखें यहाँ से इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो कॉट गैमा जो है वो कॉट बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉट गैमा कॉट बीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉट गैमा कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -+1 आ जाएगा। अब देखें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव में है तो इक्वल के इस साइड पे आगे पॉजिटिव में हो जाएगी, तो ये इक्वल के जब इस साइड पे आएगी तो कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा बच गया प्लस अब जो आपने वैल्यू प्रूव करनी थी देखें उसमें भी तो कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, उसके बाद कॉट बीटा एंड कॉट गैमा है, तो कॉट बीटा एंड कॉट गैमा इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो यहाँ से आएगा कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा एंड कॉट अल्फ़ा इक्वल टू में बचेगा 1, तो यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कहा एक्सप्रेस करें, ये जो हमें जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं इन्हें हमें एक्सप्रेस करना है और साइन थीटा +5 के अंदर या और साइन थीटा -5 के अंदर। अगर प्लस है तो फिर हम एक्सप्रेस करेंगे और साइन थीटा +5 में, अगर माइनस में दी गई होगी वैल्यू तो हम उसको माइनस में एक्सप्रेस कर देंगे। और उसने बताया कि जो थीटा और अल्फ़ा जो थीटा और फाई है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में तमाम के तमाम साइन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ से आपने एक चीज़ देखनी है कि वो और साइन थीटा की अगर बात करता है तो ये मैं आपको वैसे रफ वक्त में बता रहा हूँ, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला ओपन करें तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको एक्सपैंड करें तो आर को मल्टीप्लाई कराएं और साइन थीटा कॉस फाई प्लस और कॉस थीटा एंड साइन फाई। अब देखो आपको उसने वैल्यू जो दी गई है 24 साइन थीटा प्लस और कॉस थीटा। अब आपको थीटास के अंदर उसने वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें आप, जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो देखें साइन थीटा से कैंसिल, तो और कॉस फाई ये किसके को लाएगा 24 के। यहाँ से भी अगर आप कॉस थीटा को कॉस थीटा से कंपेयर करें तो कैंसिल हो जाएगा, तो और साइन फाई किसके बराबर आएगा 7 के। तो आपने इसको जो है ना वो डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट क्या याद रखना है कि जोन सी वैल्यू दी गई होगी, जैसे साइन थीटा ना, तो साइन थीटा दिया गया है तो जो बाकी वैल्यू होगी इसे हम लेट करेंगे कि ये और कॉस फाई के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ देखें तो ये कॉस थीटा दिया गया है, तो जब कॉस थीटा दिया गया होगा तो जो वैल्यू रिमेनिंग बचेगी वो और साइन फाई के इक्वल होगा। तो यहाँ से फिर लेट करते हैं, इधर लिखते हैं लेट करते हैं। क्या लेट करना है, सबसे पहले ये जो 24 है इसको और कॉस फाई के इक्वल लेट कर लेते हैं 24 को। इसी तरीके से ये जो 7 है इसे और साइन फाई के इक्वल लेट करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आप लें टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप ले लें स्केयर, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से जब हम स्केयर लेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में होल स्केयर बनेगा, तो देखें और कॉस फाई
इसका स्क्वायर कर दें इक्वल टू में 24 का स्क्वायर बन जाएगा। ये भी स्टेप साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो आर साइन फाइव का भी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर ओपन करें तो आर स्क्वायर आ गया एंड कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 24 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 576। तो यहाँ से आ गया 576 इक्वल्स टू, अब देखें ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, यहाँ से भी फाइंड करते हैं। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 49 आ जाएगा। ठीक है, अब 49 के बाद इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो हम लिखते हैं एडिंग बोथ इक्वेशंस। बोथ इक्वेशन से जब ऐड करना है, इसको इक्वेशन नंबर बेशक 1 का नाम दे दें आप और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऐड करते हैं तो 576 प्लस 49। अब ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, हमने यहाँ से आर फाइंड करना है। तो आर फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ रहा है। तो यहाँ से देखें तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 576 में 49 जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 625। अब देखें फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 पुट करें तो आएगा 625। तो आर स्क्वायर यहाँ से बन गया 625। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी। स्क्वायर रूट 625 का लें तो आंसर आता है 25। तो हमने आर जो है वो कैलकुलेट कर दिया विच इज़ 25। आर फाइंड करने के बाद अब यहाँ से हम लोगों ने फाइंड करना है फाई, जो थीटा के साथ वैल्यू दी गई है। फाई को फाइंड करने के लिए देखें ये दोनों जो वैल्यूज़ थी, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में हम करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर लिखते हैं डिवाइड। इन दोनों को आप बेशक ए बी का नाम दे दें, इसको ए का नाम दे देते हैं अब हम, और इसको बी का नाम दे देते हैं। तो डिवाइड बी एंड ए। तो पहले बी वाली वैल्यू को ऊपर रख लेते हैं और ए वाली वैल्यू को नीचे। तो यहाँ से आएगा आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 24। अब देखिए यहाँ से तो आर से कैंसिल हो जाएगा। साइन ओवर कॉज ये होता है टेन, तो टेन फाई आ जाएगा। 7/24 जब करेंगे तो ये अनसॉल्व्ड होता है, तो 7 डिवाइडेड बाई 24 ही आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम फाई कैलकुलेट करना चाहें तो टेन दूसरी साइड पर जाके टेन इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से बेशक लिख लें आप फाई इक्वल्स टू टेन इन्वर्स 7 डिवाइडेड बाई 24। लेकिन आपकी जो बुक है उसमें उसने टेन फाई दिया गया है, तो बेशक आप टेन फाई तक ही इसको रहने दें। अब एक वैल्यू टेन फाई आपकी बुक में कैलकुलेट करके दिया उसने। दूसरा उसने कहा था एक्सप्रेस करना है आप लोगों ने, एक्सप्रेस क्या करना है इन द फॉर्म, एक्सप्रेस करना है आप लोगों ने इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा प्लस फाई या साइन थीटा माइनस फाई में। अब टेन फाई कैलकुलेट करने के बाद हमने इसका फॉर्मूला भी क्लोज करवाना है, क्योंकि उसने कहा था एक्सप्रेस कर दें या आर साइन थीटा प्लस फाई में या थीटा माइनस फाई में। तो प्लस होगा तो प्लस का फार्मूला क्लोज होगा, अगर माइनस होगा तो माइनस का फार्मूला क्लोज होगा। तो मैंने आपको बताया साइन थीटा है तो 24 किसके बराबर हमने लेट किया था, इसको हमने आर कॉज फाई के बराबर लेट किया था। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, प्लस कॉज थीटा दिया गया तो क्या चीज़ मिसिंग है, आर साइन फाई। तो यहाँ पे आर साइन फाई लिखें और साथ में कॉज थीटा लिख लेते हैं। अब इसको यहाँ प्लस का फार्मूला क्लोज करवाना है या माइनस का करवाना है, तो मैंने बताया कि जब प्लस में वैल्यू दी गई होगी तो प्लस का ही फार्मूला क्लोज होगा। तो आप यहाँ लिखें आर कॉज आर साइन थीटा प्लस फाई, यही उसने कहा था इसमें इसको एक्सप्रेस कर दें। अब जस्ट एट द एंड आपने यहाँ पे आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी विच इज़ 25। तो 25 साइन थीटा प्लस फाई, ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया है। हमने टेन फाई भी बता दिया उसको और आर साइन थीटा प्लस फाई भी हमने कैलकुलेट कर दिया आर की जगह आर की वैल्यू पुट करने के बाद। तो पार्ट नंबर 2 में देखें तो 12 साइन थीटा है। अब देखें यहाँ से साइन थीटा दिया गया तो मिसिंग क्या है, मिसिंग है आर कॉज फाई विच इज़ इक्वल्स टू, इसको 12 की कर रखते हैं। अब दूसरा देखें तो यहाँ पे
कॉस थीटा दिया गया, जबकि मिसिंग वैल्यू यहाँ पे क्या है, आर साइन फाई। तो यहाँ लिखते हैं आर साइन फाई विच इज़ इक्वल्स टू 5, जो कि 5 के इक्वल है। अब एक दफ़ा हमने इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है और एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर्स लिख लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर्स जब लेंगे तो यहाँ से और कॉज फाई का सेपरेट स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर आ जाएगा, और सिमिलरली आर साइन फाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। आर का स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, कॉज स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144। यहाँ भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों को ऐड करते हैं बाय एडिंग, यहाँ लिखते हैं बाय एडिंग बोथ इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 144 प्लस 25। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करें तो 169 आएगा। अब इन दोनों की वैल्यू देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आ गया इक्वल्स टू 169। यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा 169 के इक्वल। जब टेकिंग स्क्वायर उन्होंने बोथ साइड लेंगे तो आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे विच इज़ 13। तो 13 आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब यहाँ पे पहले इन दोनों वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर लिया, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 और 2 का इनको नाम दे के इनको डिवाइड करवा देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें आप, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब आर साइन थीटा को, आर साइन फाई को सॉरी ऊपर रख लें और आर कॉज फाई को नीचे, तो 5/12। अब देखें आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन ओवर कॉज ये बचता है tan फाई। तो एक हमने आंसर कैलकुलेट उसको करके दे दिया, tan फाई इक्वल्स टू 5/12। अब इसके बाद हमने उसको यहाँ आर साइन थीटा प्लस फाई में या आर साइन थीटा माइनस फाई में डिनोट करवाना है। तो उसको डिनोट करवाने के लिए सबसे पहले वो वैल्यू लिखते हैं। तो वैल्यू दी है उसने इस दफ़ा में 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉज थीटा। अब देखें यहाँ से ये जो वैल्यू है यहाँ पे साइन थीटा दिया गया ना, तो और कॉज फाई जो है वो मिसिंग है, माइनस यहाँ पे कॉज दिया गया है तो और साइन फाई मिसिंग है, तो और साइन फाई कॉज थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा भी आना है, साइन थीटा। अब देखें तो माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला क्लोज करवा दें, तो और साइन थीटा माइनस फाई, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करें जो हमने कैलकुलेट की थी विच इज़ 13, तो 13 साइन थीटा माइनस फाई। ये हमने दोनों हमारे आंसर जो हैं वो कैलकुलेट करके दे दिए हैं। पार्ट नंबर 3 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया गया। अब देखें जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती तो उसके साथ वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 डॉट साइन थीटा, यहाँ भी -1 डॉट कॉस थीटा। अब इसको लेट करते हैं, लेट देखें साइन थीटा मौजूद है तो मिसिंग वैल्यू आ गई और कॉज फाई विच इज़ इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसी तरीके से और साइन फाई इक्वल्स टू 1। तो टेकिंग स्क्वायर्स जब स्क्वायर्स लेंगे इनका तो यहाँ पे आएगा और कॉज फाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, यहाँ भी और साइन फाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर विच इज़ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1 एंड आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए यहाँ आप लिखते हैं एडिंग बोथ इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करने लगे हैं, तो ऐड करने से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1 + 1, आर स्क्वायर कॉमन तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1 + 1 होता है 2। अब यहाँ देखें तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 के, तो यहाँ से आ जाएगा 2 के इक्वल, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आर का आंसर आएगा स्क्वायर रूट
2। तो यहाँ से r कैलकुलेट हो गया। अब tan फाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो tan फाई के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखते हैं डिवाइड 2 एंड 1। इक्वेशंस को 2 और 1 का नाम देते हैं, इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का नाम देते हैं। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो r साइन फाई, इसमें साइन वाली ऊपर रखनी है और कॉज वाली नीचे रखनी है, इक्वल्स टू 1/1 आ जाएगा। तो कैंसिल हो जाएंगे। तो tan फाई इक्वल्स टू 1। तो tan फाई यहाँ से हमने कैलकुलेट करके दिया है विच इज़ 1। अब इसको क्लोज करना है, या r साइन थीटा माइनस फाई या प्लस फाई। तो ये चूँकि वैल्यू माइनस में थी, चूँकि वैल्यू यहाँ पे थी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको देखें तो यहाँ से मिसिंग था r कॉस फाई और साइन थीटा एज इट इज़, माइनस यहाँ मिसिंग था r साइन फाई और कॉस थीटा एज इट इज़। इसको जब क्लोज करेंगे तो चूँकि माइनस है तो फिर माइनस का फॉर्मूला क्लोज होगा। तो r साइन थीटा माइनस फाई, ये हमने वैल्यू क्लोज की है। अब यहाँ पे जस्ट r की वैल्यू पुट करें तो आंसर आएगा। तो r की वैल्यू हमने फाइंड किया √2, तो √2 साइन थीटा माइनस फाई, ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया। पार्ट नंबर 4 में 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा है। तो लेट कर ले यहाँ पे और कॉस फाई ये मिसिंग था, ये बराबर आ गया 8 के, और यहाँ से r साइन फाई है ये मिसिंग है विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो टेकिंग स्क्वायर, जब दोनों साइड में स्क्वायर लेंगे तो r कॉस फाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, और यहाँ से r साइन फाई का जब स्क्वायर लेंगे तो ये बराबर आएगा 6 के स्क्वायर के इक्वल। तो स्क्वायर ओपन करें, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 एंड r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 6 36। अब दोनों को ऐड करना है, तो एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो यहाँ से r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 64 प्लस 36। अब r स्क्वायर कॉमन ले यहाँ से, तो आंसर आएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और 64 प्लस 36 का आंसर होता है 100। तो r स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू 100। अब यहाँ से r स्क्वायर बराबर आएगा 100 के, जब r कैलकुलेट करेंगे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स तो आंसर आएगा 10। तो ये आंसर r का फाइंड हो चुका है। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। यहाँ पे हमने टेकिंग स्क्वायर किया था, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्क्वेयर्स, यहाँ पे स्क्वेयर्स किया था, और यहाँ पे हमने किया था एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पे ऐड किया था। और यहाँ पे हम करने लगे हैं डिवाइड, तो डिवाइड लिखते हैं यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 1। इक्वेशन 2 और 1 को हम डिवाइड करेंगे तो r साइन फाई ओवर r कॉज फाई इक्वल्स टू 6/8। r से कैंसिल, साइन ओवर कॉज होता है tan फाई, तो tan फाई इक्वल्स टू जब 6/8 को डिवाइड करेंगे तो 3/4 आएगा 2 से करके। तो यहाँ से tan फाई कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद r साइन थीटा माइनस फाई को डिनोट करवाने के लिए क्वेश्चन लिखते हैं विच इज़ 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉज थीटा। तो इसमें मिसिंग वैल्यू देखें तो यहाँ पे r कॉज फाई मिसिंग था साइन थीटा माइनस r साइन फाई कॉज थीटा। फार्मूला क्लोज करेंगे फिर माइनस में आएगा r साइन थीटा माइनस फाई। तो यहाँ पे r की वैल्यू अब पुट कर लेते हैं। तो r की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 10, तो यहाँ से आंसर आएगा इक्वल्स टू 10 साइन थीटा माइनस फाई। पार्ट नंबर 5 में डिवीजन में वैल्यू दी है, तो 1/2 साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 कॉस थीटा। तो लेट करते हैं यहाँ पे r कॉस फाई इक्वल्स टू 1/2 एंड r साइन फाई इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय 2। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे तो r कॉस फाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, और r साइन फाई का स्क्वायर इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से r स्क्वायर
कॉस स्क्वायर फाई ये बराबर आएगा 1/4 के, और यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई जब इसको सॉल्व करें तो 3/4 आएगा। अब दोनों इक्वेशंस को जैसे पार्ट पहले चारों में किया था दोनों को ऐड करना है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1/4 प्लस 3/4। अब इन दोनों में से कॉमन लें तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे बेशक कैलकुलेटर के थ्रू करें तो 1/4 प्लस 3/4 का आंसर आता है जस्ट 1। तो यहाँ से आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू 1, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 1 के। तो जब टेकिंग स्क्वायर लेंगे तो आर अगेन बराबर आ जाएगा 1 के। तो आर हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, हमारा आंसर आर का आ गया 1। अब इसके बाद tan फाई के लिए यहाँ पे दोबारा से इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का यहाँ लिख दें टेकिंग स्क्वायर्स। यहाँ पे आपने लिखा था एडिंग बोथ इक्वेशंस। अब यहाँ पे डिवाइड करने लगे तो लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 and 1। 2 और 1 को डिवाइड करें तो आर साइन फाई ये वाली ऊपर रख लें और आर कॉस फाई इसको नीचे रखें। तो आर साइन फाई की जो वैल्यू थी वो थी √3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस फाई की वैल्यू थी 1/2। अब देखें डिवीजन में 2 है तो कैंसिल कर दें, तो आर से कैंसिल करें तो यहाँ से साइन ओवर कॉस आ जाएगा tan, तो tan फाई का आंसर आएगा √3/1, तो √3 ही बचेगा। तो tan फाई हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया विच इज़ √3। इसके बाद वैल्यू लिखते हैं 1/2 साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा। अब यहाँ से ये जो देखें जो वैल्यू मिसिंग थी इसमें और कॉस फाई मिसिंग था साइन थीटा प्लस यहाँ पे और साइन फाई मिसिंग था कॉस थीटा। फार्मूला क्लोज इस बार चूँकि ये प्लस में है तो फार्मूला प्लस में क्लोज करवाते हैं, तो आर साइन थीटा प्लस फाई। आर की वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू इस दफ़ा यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इंटू साइन थीटा प्लस फाई, ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट इसका देखें तो 13 साइन थीटा माइनस 84 कॉस थीटा। लेट करना है आर कॉस फाई इक्वल टू 13 एंड आर साइन फाई इक्वल टू 84। स्क्वेयर्स लेंगे तो आंसर फाइंड आउट हो गया आएगा आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई इक्वल टू 169 एंड आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई इक्वल टू 7056। बोथ इक्वेशंस को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो आंसर यहाँ से आर का कैलकुलेट हो गया आएगा स्क्वेयर रूट लेने के बाद 85। दोनों को जब डिवाइड किया, डिवाइड करने से आर से कैंसिल, साइन बाय कॉस होता है tan, 84 डिवाइडेड बाय 13 ये कैंसिल नहीं होते, तो एज इट इज़ आपका tan फाई का आंसर आएगा 84/13। अब आपने क्वेश्चन लिखा आर साइन थीटा माइनस 84 कॉस थीटा। यहाँ पे लिखने के बाद तो 13 है, साइन थीटा मौजूद है तो 13 किसके बराबर था आर कॉस फाई के इक्वल, तो कॉस थीटा मौजूद है, 84 किसके बराबर था आर साइन फाइन के। अब ये माइनस में है तो माइनस फार्मूला क्लोज करते हैं, तो यहाँ से आर की वैल्यू पुट करें तो आंसर कैलकुलेट हो गया आ गया। तो 10.2 जो है वो हमारी फिनिश हो चुकी है। तो कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम 10.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे।